नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुसुम शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा चैनल केपीएल इंडिया न्यूज। आप जानते हैं कि निकाय निगम चुनाव की तिथि जो है जारी हो चुकी है और आपको बता दें 2 मार्च को चुनाव होने हैं। 12 मार्च को जो नतीजे हैं वो घोषित किए जाएंगे वोटिंग के बाद। और ऐसे में आज भाजपा करण कमल कार्यालय में तमाम जो दावेदारी ठोक रहे हैं, चाहे वो पार्षद पद की हो चाहे वो मेयर पद की हो, ऐसे में तमाम अपना बायोडाटा लेकर जो है वो वहां पर पहुंचे थे। और जिस तरह से प्रक्रिया शुरू हो चुकी है कि नरेंद्र पंडित को भाई कौन नहीं जानता, और उनकी धर्म पत्नी है सोनिया पंडित, जो कि पहले से ही 3 बार की पार्षद रह चुकी है। ऐसे में वो भी चुनावी मैदान में है और वो भी जो अपना बायो लेकर भाजपा के करण कमल में पहुंची थी। तो मैम से आज चुनावी निकाय को लेकर जो है खास बातचीत करने के लिए पहुंचे हैं। मैम, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों का भी स्वागत है कि आपने मुझे आज इंटरव्यू के लिए चुना। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैम, क्या कुछ लगता है चुनाव को लेकर, क्योंकि तमाम दावेदार हैं और टिकट तो एक को मिलेगी? बिल्कुल, टिकट तो देखो एक को ही मिलती है, जीत भी एक की होती है जी। इलेक्शन तो बहुत लड़ते हैं, तो बाकी सबके भाग्य होते हैं किसने जीतना है कितने हारना है। तो बाकी टिकट के दावेदार भी बहुत से हैं, मिलनी एक को ही है। जी, वो पार्टी ने देनी है, संगठन ने देनी है। जी। आपके वार्ड में अभी की अगर बात करें तो कौन सी समस्याएं हैं जिन्हें आप अपने वार्ड से खत्म करना चाहती हैं? मेरे वार्ड में मेन सड़कों की समस्या बहुत है, जो कई जगह है कि ऐसी तोड़ने के बाद वो छूट चुकी हैं कि अभी तक वो ऐसी पेंडिंग पड़ी हैं। सफाई की बहुत ज़्यादा समस्या है लोगों की, बहुत ज़्यादा पानी की भी समस्या है कि पानी कम टाइम आता है, कई जगह किसी किसी जगह गंदा आता है और नालियाँ भरी पड़ी हैं। ये समस्या हैं जिनके लिए मैं जनता से अपील करूंगी कि मैं एक बार फिर से आके उनकी सारी समस्याओं को दूर करूंगी। जी मैम, जिस तरह से आपने समस्याएं बताई और पहले 3 बार की आप पार्षद रह चुकी हैं, अभी आपने पहली वीडियो में बताया था, तो उसके मुताबिक अगर आज 2025 की बात करें तो कितना बदलाव हुआ है आपके वार्ड में अभी तक? हाँ जी, बदलाव भी हुआ है, ऐसी बात नहीं कि देखो जो पार्षद बनता है कार्य तो सब करते हैं जी। तो कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि कुछ कार्य ऐसे अपने हाथ में भी नहीं होते हैं, निगम के हाथ में होते हैं, कोई टेंडर्स होते हैं, वो कई बार नहीं भी हो पाते हैं। बाकी देखो कार्य करने की सबकी अपनी अपनी शैली होती है, अपना अपना इंटरेस्ट होता है, तो उनका अपना तरीका, अपना कार्य करने का। मेरा अपना तरीका है कि हम लोगों ने पहले देखो ये चीज़ें हमने जनता में कर रखी हैं, वार्ड में निगम के हिसाब से हमने कर रखा है, तो आगे भी उसी अपनी पुरानी शैली के हिसाब से मैं अपने कार्य को करूँगी। आपके दौर की अगर बात करें जब आप पार्षद थी, तो कार्यशैली की बात करें, कौन कौन से काम अभी तक आपने करवाए? उस टाइम ना देखो मैनुअल होता था काम सारा। उस टाइम मैनुअल ऐसे होता था कि पेंशन सारी जो बनती थी हम लोगों के खुद हम हाथ से फॉर्म भरते थे। जी। जो 15 साल मैंने 16 साल लगातार अपने हाथ से पीले कार्ड के फॉर्म, राशन भरने, पेंशन बनवानी, ये चीजें हम लोगों ने कभी किसी को अपने पेट रखा नहीं था, कोई पीए नहीं रखे थे हमने। आप लोगों ने तो 2-2 3-3 अपने पीए रख रखे हैं, कंप्यूटर रख रखे हैं, तो हमने तो खुद अपने हाथ से काम कर रखे हैं जनता के बीच में बैठकर। मेरे कमरे में 100 बंदा इकट्ठा बैठा होता था और मैं उस टाइम में कार्य काम खुद अपने हाथ से करती थी। तो अपने भगवान ने इतनी हिम्मत दे रखी थी कि 20 साल पार्षद के भी निकालने हैं, घर भी संभाला है, आए गए के चाय पानी आदर सम्मान सब खुद स्वयं से किया हुआ है कि हमने कभी कोई किसी से नहीं कराया था। तो इसलिए जनता को ये चीज आज पसंद थी कि हम लोगों के पास दिन रात वो कभी भी आ सकते, तो मेरे घर से कभी बिना चाय पानी के कोई नहीं जाता था। और ये चीजें तो आज का समय चेंज हो चुका है, सबकी अपने अपने कार्य करने के अलग अलग तरीके हैं। कोई खुद करना चाहता है, अपने हाथ से करना चाहता है, और हमें वो आदतें हैं कि हम अपने हाथ से सब काम करना चाहते थे। तो आज सबने वो काम अपने पीओ पे डाल दिए। वो सबके इंटरेस्ट की बात होती है, ये तो पेड होते हैं, देखो वो तो अपने उससे काम नहीं करेंगे, पैसे के हिसाब से काम करेंगे, वो पैसे के हिसाब से, वो जनता के हिसाब से काम नहीं करेंगे। अब वो 9 to 5 काम करेंगे, वो 9 to 5 में वही काम करेंगे जितना 5 बजे के बाद अगर उनको नहीं है तो उन्होंने नहीं करना। और हम तो 24 घंटे जनता के लिए अवेलेबल रहे हैं, तो हम लोगों को आदत है कि ये किसी के लिए कैसे हमने हाजिर रहना है। तो अब डोर टू डोर का कार्यक्रम भी रहेगा, वार्ड वासियों के बीच में बनी रहेंगी। मुद्दे क्या रहने वाले हैं इस बार? देखिए डोर टू डोर तो करना ही पड़ेगा, समय भी बहुत कम है जी। कुछ नया एरिया भी जुड़ा है हमारे बीच में, दयालपुरा साइड हो गया और कुछ कट गया है जी। तो वो नए एरियो में भी हमें डोर टू डोर देखो जाना पड़ेगा। सब में जो वैसे तो देखो वही बात है कि 20 साल पार्षद रहने की वजह से इतनी पहचान तो अपनी है
कि हर कोई नाम से जानता है, जी। तो फिर भी हर के बीच में जाना तो बहुत जरूरी है कि सबके बीच में जाकर एक मान सम्मान ही होता है, कि किसी से वोट मांगने नहीं जाना होता, मान सम्मान नहीं होता है किसी का, कि नहीं तो कोई कहते हैं कि कौन सा आया था कोई हमारे पास, तो जाएंगे उनके बीच जाकर मुद्दे कौन से रहेंगे मैम? मुद्दे यही रहेंगे कि मैं देखो अब कुछ मैं डोर टू डोर मैंने कई एरियो में जो किया है ना, दयालपुरे में लगा लो जी। तो वो पार्षदों को कोस ही रहे हैं किस्म की, कि ना तो वोट मांगने आए थे, ना आज तक हमने 5 साल में देखा। बहुत सी कमियां हैं वहाँ पे, जो मैंने अभी काम शुरू करवा रखा है, वहाँ पे काम चल रहा है वहाँ पे जी। जो मेरे अभी चुनाव तो नहीं हुए ना ही डेट डिक्लेयर हुई थी, मैंने 1 हफ्ता पहले वहाँ पे काम शुरू करा दिया था, जो आधा काम हो भी चुका है, एक आधा काम कल भी शुरू हो जाएगा। वहाँ की दयालपुरा की वो समस्याएं ऐसी हैं, तो ऐसी जो समस्या उनकी होगी, मैं पार्षद बनना तो एक अलग बात है, फिर भी मैं जनता के बीच में जाके जो समस्या है उनको साथ के साथ हल करने की कोशिश कर रही हूँ। भाई ऐसा होता है पार्षद, अब आप देख लीजिए कि चाहे ये पार्षद अभी नहीं है, चुनाव नहीं हुए, लेकिन इन्होंने काम शुरू करवा दिया है और आधा काम तो खत्म भी हो चुका है। और साथ साथ ये भी कहना चाहते हैं कि अगर ये पार्षद बने या बनने के बाद बने या ना बने, जनता के बीच में इनकी एक्टिविटी रहने वाली है, ऐसा ही है मैम? बिल्कुल, क्योंकि राजनीतिक करियर तो देखो है ही है, पार्टी से तो जुड़े ही रहेंगे, तो समाज सेवा तो नहीं छोड़ सकते। पार्षद बनना तो एक अलग बात होती है कि चलो हम एक नियम में पाबंद हो जाते हैं कि ये काम जरूरी है, हमने करना ही करना है, तो समाज सेवा तो नहीं छोड़ी जा सकती, वो आदत खून में बस चुकी है अब तो, कि हम किसी के काम को ना नहीं कर सकते, कोई आएगा जरूर सर माथे। तो वार्ड वासियों की अगर बात करें तो उनका सहयोग कैसा मिल रहा है आपको? बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है मुझे, अपने वार्ड का जो पुराना है वो तो मिल ही रहा है, मैं जिस नए एरिया में गई मैं वहाँ का आपको बता नहीं सकती कि मुझे लोगों का इतना प्यार मिल रहा है वहाँ पे जी, कि उन्होंने बुजुर्गों ने ऐसे गले लगाया कि उनको पता नहीं शायद कहाँ से खजाना मिल गया, क्योंकि वो पहले बहुत ज्यादा परेशान रह चुके हैं कि पार्षद कभी उनके पास आए ही नहीं, उन्हें पता ही नहीं पार्षद होता क्या है जी। तो मेरे जाने से उनको ये लगा कि शायद उनके परिवार का कोई जन आ गया है, उसमें कुछ ऐसे जो लोग हैं मेरे अपने पुराने जानकार हैं कि मेरे जाने से उनको ऐसा हो गया परिवार का कोई सदस्य उनके बीच में बैठा है जी, तो इसलिए वही प्यार लोगों। वार्ड नंबर 15 से कई दावेदार हैं, कई तो नए चेहरे हैं, और बात करें तो भाई किससे काटेगी टक्कर रहने वाली आपकी? देखो मेरी किसी से कोई टक्कर नहीं, मैं कोई टक्कर नहीं मानती किसी से, ये तो चुनाव है, 5 साल बाद आने होते हैं, कोई एक चेहरा नहीं, मैं पर्टिकुलर किसी का कोई नाम नहीं लूंगी, मैं खुद का कहूंगी कि मैं अपना बेस्ट दूंगी जी। मुझे मेरा बेस्ट देना है, मुझे लोगों के बीच में अपने आप को साबित करना है, बेस्ट देना है, मेरे आगे कोई कम नहीं है। देखो कोई भी जो चुनाव लड़ रहा है वो कम नहीं है, वो जीतने के लिए ही लड़ रहा है। 3 बार की पार्षद होने के साथ साथ आप अनुभवी हैं और कुछ नए चेहरे सामने आ रहे हैं, क्या लगता है क्या टिकट मिलेगी उन्हें? नहीं, मैं टिकट मुझे मिलेगी, मैं उनका नाम क्यों लूंगी, संगठन टिकट देगा तो किसी कार्यशैली से टिकट देगा ना, सिर्फ ऐसे तो देगा नहीं कि आप युवा हो जी, आप सारा दिन चमचागिरी में हो या आपकी बहुत ज्यादा सिफारिशें हैं, तो उससे टिकट नहीं मिलती है। टिकट मिलती है संगठन की 4 अंक हैं, संगठन टिकट देता है, हर चीज को देखता है, बायोडाटा भी देखेगा, बायोडाटा में हमारा सारा कुछ देखेंगे कि हमने क्या कर रखा है, हमारा क्या बैकग्राउंड है, हमारा क्या आगे फ्यूचर है, बैकग्राउंड भी देखा जाता है, परिवार भी देखा जाता है, सब कुछ देखा जाता है, टिकट तब दी जाती है। टिकट ऐसे कोई आम टिकट नहीं है कि आए और टिकट दे दी, टिकट ऐसे नहीं मिला करती है, टिकट तो भाजपा, और ये भाजपा ऐसी पार्टी है कि टिकट ही उसी को देती है जो पूरी तरह समर्पित होता है, भाजपा टिकट उन्हीं को देती है जो पूरी तरह से भाजपा पार्टी के लिए समर्पित है, काम किए हुए। तो अंतिम प्रश्न मैम कि अपने वार्ड वासियों को क्या कुछ कहना चाहेंगे वीडियो के माध्यम से? मैं मेरे वार्ड वासियों से बहुत नम्र निवेदन, आप लोगों से नम्र निवेदन करती हूँ, आपकी बेटी हूँ, आप लोगों की बहन हूँ, तो आपने मुझे इतने साल अपने बीच में प्यार दिया है, मेरे पति को, बिट्टू एमसी को, नरेंद्र पंडित को अपना प्यार दिया कि आप लोग आज भी उन्हें याद करते हो और इस तरीके याद करते हैं, आप मानोगे कुसुम की उनकी आंखों में आंसू भी आ जाते हैं केवल इनको याद करके, तो वही प्यार मैं मेरे लिए भी देखती हूँ, तो मैं आगे भी उनसे अपील करती हूँ मुझे अपने बीच में आने का मौका दें। तो दोस्तों ये जुड़े हुए थे 3 बार की पार्षद रही सोनिया पंडित, और इनका कहना है कि भाजपा इन्हें टिकट देती है और वार्ड वासियों का प्यार इन्हें मिलता है, तो ये अपने वार्ड की जो विकास की तस्वीर है, जो कमी रह गई है, जो कमियां हैं वार्ड में, वो कमियां दूर हो जाएंगी। और ऐसे में अपील एक ही रहेगी कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना। ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे थे?